ख़वातीन वाओ हज़रात, आज के दौर में जबकि ज़हनी दबाव, ग़िज़ाई कमी और तर्ज़ी ज़िंदगी की बेतरतीबी हमारी सेहत को बुरी तरह मुतासिर कर रही है, तो ऐसे में जिस्मानी ताकत और हार्मोनी तवाज़ुन को बहाल रखना एक ज़रूरत बन चुकी है, महज़ ख्वाहिश नहीं। उन्हीं मसाइल के हल के लिए जो एक मुअस्सर मददगार के तौर पर सामने आया है, वो है कैप्सूल गोनाडल एफ। ये सिर्फ एक सप्लीमेंट नहीं बल्कि मर्दों की सेहत के लिए एक मुकम्मल मुआविन निज़ाम है, ख़ासतौर पर उन अफराद के लिए जो कमज़ोरी, जिनसी मसाइल, हार्मोनी अदम तवाज़ुन या बांझापन का सामना कर रहे हों। आज हम इस पर बात करेंगे कि गोनाडल एफ क्यों मर्दों की सेहत के लिए इतना अहम है। तकरीर के 6 अहम निकात। 1. गोनाडल एफ कुदरती तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाकर मर्दाना हार्मोनी तवाज़ुन को बहाल करता है। 2. ये तवानाई, क़ुव्वत और जिस्मानी ताकत में इजाफ़ा करता है, ख़ासतौर पर उन मर्दों में जो थकन या उम्र बढ़ने के असरात से गुज़र रहे हों। 3. ये मर्दाना बांझापन के इलाज में मददगार है, जैसे कि असपर्म की मिक़दार और हरकत को बेहतर बनाता है। 4. इसमें कुदरती अज्जा शामिल होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स और मिनरल्स, जो हार्मोन्स और पट्टों के अफ़ाल में अहम किरदार अदा करते हैं। 5. ये हाइपोगोनाडिज़म, एरिकटाइल डिसफंक्शन और एंडोमेट्रियोसिस जैसे मसाइल में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 6. अगर इसे डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए तो ये कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ मुअस्सर साबित हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक मर्दाना हार्मोन नहीं बल्कि मर्द की ज़िंदगी का मरकज़ी सुतून है। ये हार्मोन मर्द की ताकत, जिनसी सेहत, अज़लात, तवानाई और जज्बाती तवाज़ुन से जुड़ा होता है। उम्र के साथ साथ ख़ासतौर पर 30 साल के बाद इसकी मिक़दार कुदरती तौर पर कम होने लगती है। इस कमी को मज़ीद बढ़ाने वाले अवामिल में मुस्तक़िल ज़हनी दबाव, नाक़िस ग़िज़ा, जिस्मानी मशक्क़त की कमी, नींद की कमी और बाज़ केमिकल शामिल हैं जो हार्मोनी निज़ाम को मुतासिर करते हैं। ऐसे हालात में गोनाडल एफ जैसे सप्लीमेंट एक कुदरती हल फ़राहम करते हैं। ये मसनूई हार्मोन की तरह नहीं है जो जिस्म में बाहर से टेस्टोस्टेरोन दाखिल करता है, बल्कि ये जिस्म को कुदरती तौर पर हार्मोन बनाने के लिए तहरीक देता है। गोनाडल एफ में मौजूद एक अहम जुज़्व एल-आर्जिनिन है। ये एक अमीनो एसिड है जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड खून की नालियों को फैलाता है, जिससे खून की रवानी बेहतर होती है। बेहतर खून की रवानी का मतलब है कि जिस्म के आज़ा को ज़्यादा ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन मिलती है, ख़ासतौर पर जिनसी आज़ा को। इससे न सिर्फ क़ुव्वत-ए-बा में बेहतरी आती है बल्कि तवानाई में भी इजाफ़ा होता है। उसके साथ ज़िंक भी एक अहम जुज़्व है, जो जिस्म के कई हार्मोनी अफ़ाल में मरकज़ी किरदार अदा करता है। ज़िंक की कमी बराह रास्त टेस्टोस्टेरोन में कमी का सबब बन सकती है। गोनाडल एफ ज़िंक की फ़राहमी के ज़रिए जिस्म को कुदरती तौर पर हार्मोनी तवाज़ुन की तरफ ले जाता है। गोनाडल एफ में शामिल जिनसिंग एक कदीम जुड़ी बूटी है जो जिस्मानी और ज़हनी ताकत में इजाफ़े के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रही है। यह न सिर्फ ज़हनी दबाव को कम करता है बल्कि दिमाग और तौलीदी निज़ाम के दरमियान राब्ते को भी बेहतर बनाता है, जिससे कुदरती टेस्टोस्टेरोन की पैदावार में इजाफ़ा होता है। सेलेनियम जैसा एक और अहम मिनरल इस फार्मूला में शामिल है, जो खलियात को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। ये खलियाती सेहत को बेहतर बनाता है, जिससे तौलीदी निज़ाम बेहतर काम करता है। ये तमाम अज्जा मिलकर जिस्म में एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं जहाँ कुदरती तौर पर हार्मोनी पैदावार बहाल हो सकती है। ये कोई फौरी असर डालने वाली दवा नहीं बल्कि वक्त के साथ जिस्मानी तवाज़ुन को बेहतर बनाने वाला सप्लीमेंट है। ये समझना भी ज़रूरी है कि कोई भी सप्लीमेंट तन्हा मुअस्सर नहीं हो सकता। गोनाडल एफ का असर उस वक्त बेहतर होता है जब उसके साथ अच्छी ग़िज़ा, जिस्मानी वर्जिश, नींद और ज़हनी सुकून भी शामिल हो। ये एक ऐसा मुआविन है जो आपके जिस्म की अपनी क़ुव्वत को जगाता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि गोनाडल एफ एक मुतवाज़िन, कुदरती और महफूज हल है उन मर्दों के लिए जो उम्र, दबाव या कमज़ोरी की वजह से खुद को पीछे जाता महसूस करते हैं। ये एक नया आगाज़ हो सकता है, ताकत, खुद एतमादी और ज़िंदगी की मुकम्मल तवानाई की तरफ। इंसानी जिस्म को तवानाई, ताकत और बर्दाश्त की शदीद ज़रूरत होती है, ख़ासतौर पर मर्दों के लिए जो रोज़मर्रा के दबाव, जिस्मानी मशक्क़त और ज़हनी थकन से मुसलसल नबरद आज़मा होते हैं। उम्र के साथ साथ मर्दों की तवानाई और बर्दाश्त में कमी आना एक कुदरती अमल है, लेकिन बाज़ औक़ात ये कमी वक्त से पहले महसूस होने लगती है। थकन, कमज़ोरी, सुस्ती और जिस्मानी बोझ न उठा सकने जैसे मसाइल आम हो जाते हैं। इन मसाइल की एक बड़ी वजह जिस्म में टेस्टोस्टेरोन की सतह में कमी और ग़िज़ाई क़िल्लत है। यही वो मरहला होता है जहाँ कैप्सूल गोनाडल एफ एक फ़ाल और महफूज हल के तौर पर सामने आता है।
गोनाडल एफ का मकसद सिर्फ जिनसी सेहत को बेहतर बनाना नहीं बल्कि जिस्मानी तवानाई, बर्दाश्त और उज़लाती ताकत में भी नुमायां बेहतरी लाना है। ये कैप्सूल जिस्म की कुदरती तवानाई को जगाने में मदद देता है और थकन या कमज़ोरी की हालत में एक नया जज्बा पैदा करता है। जो अफराद मामूली सी मेहनत पर थक जाते हैं, दिल बोझल महसूस करते हैं या सारा दिन सुस्ती में गुजारते हैं, उनके लिए ये सप्लीमेंट एक नेमत से कम नहीं। गोनाडल एफ में शामिल कुदरती अज्जा जैसे कि कार्निटीन, आर्जिनिन, जिंक और जिंसिंग बराह रास्त जिस्म के तवानाई पैदा करने वाले निज़ाम पर असरअंदाज होते हैं। ये अज्जा खलियात में तवानाई की पैदावार ATP को बढ़ाते हैं, जिससे जिस्म को ज़्यादा देर तक मुतहर्रिक और तवाना रखा जा सकता है। कार्निटीन ख़ास तौर पर जिस्म की चर्बी को तवानाई में तब्दील करने में मदद देता है, जो न सिर्फ वज़न घटाने में मददगार होता है बल्कि पट्टों को भी मजबूत बनाता है। जिंसिंग, जो सदियों से मशरक़ी तिब में इस्तेमाल हो रहा है, एक मजबूत एडिपोटोजन है। ये जिस्म को जिस्मानी और ज़हनी दबाव का मुकाबला करने के काबिल बनाता है। जब इंसान तनाव में होता है तो तवानाई बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। जिंसिंग आसाबी निज़ाम को मजबूत करता है और दिमागी थकन को कम करता है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ जिस्मानी तवानाई से है। इसके अलावा गोनाडल एफ में शामिल जिंक एक ऐसा मिनरल है जो खलियाती सतह पर तवानाई के निज़ाम को मजबूत बनाता है। जिंक की कमी से जिस्म जल्दी थक जाता है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और मुदाफ़ती निज़ाम भी कमज़ोर पड़ जाता है। गोनाडल एफ जिस्म में जिंक की मुनासिब मिक़दार बहाल करके पट्टों और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। ये कैप्सूल उन अफराद के लिए भी फ़ायदेमंद है जो वर्जिश करते हैं या जिन्हें सख्त जिस्मानी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि ये पट्टों की मरम्मत और दोबारा ताकत हासिल करने के अमल को तेज़ करता है। ये सप्लीमेंट जिस्म में प्रोटीन की तरकीब को बेहतर बनाता है, जो कि अज़लात के लिए निहायत ज़रूरी अमल है। इसका मतलब ये है कि वर्जिश के बाद जो अज़लात थक जाते हैं या टूट फूट का शिकार होते हैं, गोनाडल एफ उनकी मरम्मत और नशो-व नुमा में मदद देता है। ये कैप्सूल उन अफराद के लिए भी मुफीद है जो रात को सोते वक्त भी थकन महसूस करते हैं या जिन्हें सुबह जागने के बाद भी ताज़गी महसूस नहीं होती। इसकी वजह अक्सर हार्मोनल अदम तवाज़ुन और तवानाई की नाकाफ़ी पैदावार होती है। गोनाडल एफ जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर करके खलियात में ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत की फराहमी बढ़ाता है, जिससे जिस्म खुद को ज़्यादा मुअस्सर तरीक़े से बहाल करता है। ये भी अहम है कि गोनाडल एफ का असर वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होता है। ये कोई फ़ौरी ताकत देने वाली दवाई नहीं बल्कि एक कुदरती मुआविन है जो जिस्म को अंदर से मजबूत बनाता है। जब इसे मुनासिब खुराक, मुतवाज़िन ग़िज़ा और रोज़ाना की जिस्मानी सरगर्मी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसके असरात ज़्यादा पायदार और मुअस्सर होते हैं। आखिर में बात यह है कि गोनाडल एफ सिर्फ जिस्मानी ताकत का कैप्सूल नहीं बल्कि ये जिस्मानी एतिमाद, जज्बाती तवाज़ुन और भरपूर ज़िंदगी की तरफ एक कदम है। जब इंसान जिस्मानी तौर पर मजबूत होता है तो वो ज़हनी तौर पर भी खुद को बेहतर महसूस करता है। यही वो ताकत है जो ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी की बुनियाद बनती है। मर्दाना बांझापन एक ऐसा मौजू है जिस पर अक्सर बात करने से गुरेज किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये मसला बहुत से मर्दों को खामोशी से मुतासिर कर रहा है। जब एक शादीशुदा जोड़ा तवील अरसे तक औलाद के लिए कोशिश करता है और कामयाबी हासिल नहीं होती, तो उसके पीछे कई मुमकिना वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक बड़ी वजह मर्दाना बांझापन है। इसका मतलब यह है कि मर्द का तौलीदी निज़ाम इस हद तक कमज़ोर हो चुका होता है कि वो हमल ठहराने के काबिल नहीं रहता। इसकी सबसे आम अलामात में असपरम की कमी, असपरम की कमज़ोर हरकत, मोटिलिटी और गैर सेहतमंद असपरम की साख्त शामिल हैं। ऐसे में गोनाडल एफ एक मुअस्सर कुदरती इलाज के तौर पर सामने आता है। गोनाडल एफ को ख़ास तौर पर इन मर्दों के लिए तजवीज़ किया जाता है जिनके असपरम की मिक़दार या हरकत में कमी वाक़ई हो गई हो। ये कैप्सूल जिस्म को वो ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा फ़राहम करता है जो असपरम की पैदावार, मयार और हरकत को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी हैं। इसमें मौजूद अहम अज्जा जैसे आर्जिनिन, जिंक, सेलेनियम और बाज़ कुदरती जुड़ी बूटियों खसीम, टेस्टीज़, में खून की रवानी को बेहतर बनाती हैं, जो असपरम की सेहत और पैदावार के लिए निहायत अहम है। आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाकर खून की नालियों को कुशादा करता है, जिससे खसीम में ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा बेहतर अंदाज में पहुँचते हैं। ये अमल असपरम की मिक़दार और ताकत में इजाफे का बाइस बनता है। जिंक टेस्टोस्टेरोन बनाने के अमल में कलीदी किरदार अदा करता है और ये हार्मोन असपरम की पैदावार में मरकज़ी हैसियत रखता है। जिन मर्दों में जिंक की कमी होती है उनमें बांझापन के इम्कानात बढ़ जाते हैं। गोनाडल एफ में शामिल सेलेनियम एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो असपरम को फ्री रेडिकल्स से बचाता है।
फ्री रेडिकल्स वो नुकसानदेह मालिक्यूल होते हैं जो खलियात को ख़राब करते हैं और ये असपरम की सेहत पर बराह रास्त मनफी असर डालते हैं। सेलेनियम इन नुकसानदेह असरात को कम करके असपरम को सेहतमंद रखता है और उनकी हरकत को बेहतर बनाता है। ये कैप्सूल न सिर्फ असपरम की मिकदार को बढ़ाता है बल्कि उनके तेज़ रफ्तारी और दुरुस्त सिमत में हरकत करने की सलाहियत मोटिलिटी को भी बेहतर बनाता है, जो हमल ठहराने के लिए एक बुनियादी शर्त है। तिब्बी तहक़ीक़ ये भी ज़ाहिर करती है कि गोनाडल एफ लेने वाले अफराद में चंद हफ्तों या महीनों के अंदर असपरम की तादाद और मयार में नुमायां बेहतरी देखी गई है, ख़ासतौर पर उन अफराद में जो ग़िज़ाई क़िल्लत या हार्मोनी तवाज़ुन की ख़राबी का शिकार हों। ये बात भी अहम है कि बांझापन का ताल्लुक़ सिर्फ जिस्मानी कैफ़ियत से नहीं बल्कि उससे जज्बाती और इज़्दिवाजी ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। जब मर्द को ये महसूस होता है कि वो बाप बनने के काबिल नहीं रहा, तो वो नफसियाती दबाव, शर्मिंदगी और बेबसी का शिकार हो सकता है। गोनाडल एफ ऐसे मर्दों को न सिर्फ जिस्मानी ताकत फराहम करता है बल्कि उनके एतिमाद, खुद एतिमादी और उम्मीद को भी बहाल करता है। ये भी काबिल ज़िक्र है कि गोनाडल एफ एक कुदरती सप्लीमेंट है, इसलिए उसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। बशर्ते कि मर्दाना बांझापन एक ऐसा मौजू है जिस पर अक्सर बात करने से गुरेज किया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये मसला बहुत से मर्दों को खामोशी से मुतासिर कर रहा है। जब एक शादीशुदा जोड़ा तवील अरसे तक औलाद के लिए कोशिश करता है और कामयाबी हासिल नहीं होती, तो उसके पीछे कई मुमकिन वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक बड़ी वजह मर्दाना बांझापन है। इसका मतलब ये है कि मर्द का तौलीदी निज़ाम इस हद तक कमज़ोर हो चुका होता है कि वो हमल ठहराने के काबिल नहीं रहता। इसकी सबसे आम अलामात में असपरम की कमी, असपरम की कमज़ोर हरकत, मोटिलिटी और गैर सेहतमंद असपरम की साख्त शामिल हैं। ऐसे में गोनाडल एफ एक मुअस्सर कुदरती इलाज के तौर पर सामने आता है। गोनाडल एफ को ख़ास तौर पर इन मर्दों के लिए तजवीज़ किया जाता है जिनके असपरम की मिक़दार या हरकत में कमी वाक़ई हो गई हो। ये कैप्सूल जिस्म को वो ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा फ़राहम करता है जो असपरम की पैदावार, मयार और हरकत को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी हैं। इसमें मौजूद अहम अज्जा जैसे एल-आर्जिनिन, जिंक, सेलेनियम और बाज़ कुदरती जुड़ी बूटियों क़सीम टेस्टीज़ में खून की रवानी को बेहतर बनाती हैं, जो असपरम की सेहत और पैदावार के लिए निहायत अहम है। एल-आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाकर खून की नालियों को कुशादा करता है, जिससे क़सीम में ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा बेहतर अंदाज में पहुँचते हैं। ये अमल असपरम की मिक़दार और ताकत में इजाफ़े का बाइस बनता है। जिंक टेस्टोस्टेरोन बनाने के अमल में कलीदी किरदार अदा करता है और ये हार्मोन असपरम की पैदावार में मरकज़ी हैसियत रखता है। जिन मर्दों में जिंक की कमी होती है, उनमें बांझापन के इम्कानात बढ़ जाते हैं। गोनाडल एफ में शामिल सेलेनियम एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो असपरम को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। फ्री रेडिकल्स वो नुकसानदेह मालिक्यूल होते हैं जो खलियात को ख़राब करते हैं और ये असपरम की सेहत पर बराह रास्त मनफी असर डालते हैं। सेलेनियम इन नुकसानदेह असरात को कम करके असपरम को सेहतमंद रखता है और उनकी हरकत को बेहतर बनाता है। ये कैप्सूल न सिर्फ असपरम की मिक़दार को बढ़ाता है बल्कि उनके तेज़ रफ्तारी और दुरुस्त सिमत में हरकत करने की सलाहियत मोटिलिटी को भी बेहतर बनाता है, जो हमल ठहराने के लिए एक बुनियादी शर्त है। तिब्बी तहक़ीक़ ये भी ज़ाहिर करती है कि गोनाडल एफ लेने वाले अफराद में चंद हफ्तों या महीनों के अंदर असपरम की तादाद और मयार में नुमायां बेहतरी देखी गई है, ख़ासतौर पर उन अफराद में जो ग़िज़ाई क़िल्लत या हार्मोनी तवाज़ुन की ख़राबी का शिकार हों। ये बात भी अहम है कि बांझापन का ताल्लुक़ सिर्फ जिस्मानी कैफ़ियत से नहीं बल्कि उससे जज्बाती और इज़्दिवाजी ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। जब मर्द को ये महसूस होता है कि वो बाप बनने के काबिल नहीं रहा, तो वो नफसियाती दबाव, शर्मिंदगी और बेबसी का शिकार हो सकता है। गोनाडल एफ ऐसे मर्दों को न सिर्फ जिस्मानी ताकत फराहम करता है बल्कि उनके एतिमाद, खुद एतिमादी और उम्मीद को भी बहाल करता है। ये भी काबिल ज़िक्र है कि गोनाडल एफ एक कुदरती सप्लीमेंट है, इसलिए उसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते कि उसे किसी माहिर डॉक्टर की निगरानी में लिया जाए। इसका बाकायदा और मुसलसल इस्तेमाल बांझापन के मसाइल को जड़ से हल करने में मददगार हो सकता है, ख़ासतौर पर इन अफराद के लिए जिन्हें कोई वाज़ेह जिस्मानी बीमारी नहीं, मगर फिर भी वो असपरम के मयार या तादाद में कमी का सामना कर रहे हैं। आखिर में बात यह है कि गोनाडल एफ सिर्फ एक दवा नहीं बल्कि एक नई उम्मीद है उन मर्दों के लिए जो वालिद बनने का ख्वाब देखते हैं मगर कुदरती वजूहात की बना पर यह ख्वाब पूरा नहीं कर पाते। ये एक महफूज, मुअस्सर और साइंसी तौर पर साबित शुदा रास्ता है एक बेहतर मुस्तकबिल, एक मुकम्मल ख़ानदान और खुशहाल ज़िंदगी की तरफ। इसे किसी माहिर डॉक्टर की निगरानी में लिया जाए।
اس کا باقاعدہ اور مسلسل استعمال بانجھاپن کے مسائل کو جڑ سے حل کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جنہیں کوئی واضح جسمانی بیماری نہیں، مگر پھر بھی وہ اسپرم کے معیار یا تعداد میں کمی کا سامنا کر رہے ہیں۔ آخر میں بات یہ ہے کہ گوناڈل ایف صرف ایک دوا نہیں بلکہ ایک نئی امید ہے ان مردوں کے لیے جو والد بننے کا خواب دیکھتے ہیں مگر قدرتی وجوہات کی بنا پر یہ خواب پورا نہیں کر پاتے۔ یہ ایک محفوظ، مؤثر اور سائنسی طور پر ثابت شدہ راستہ ہے ایک بہتر مستقبل، ایک مکمل خاندان اور خوشحال زندگی کی طرف۔